साथियों नमस्कार। टेक लीगल या स्फूर्त चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों का रिफंड दिलाने के नाम पर सरकार के द्वारा पूरे देश के निवेशकों को उलझा दिया गया है। आखिर सरकार के द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया जा रहा है, समझ से परे है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, जो सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया गया है 18 जुलाई से लेकर आज 27-28 अगस्त होने को आ गया, लेकिन एक दिन भी सही से पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल कभी चलता है, कभी नहीं कर चलता है, कभी अपलोड होता है डॉक्यूमेंट सब, कभी अपलोड नहीं होता है। अपलोड हुआ भी तो कभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो फॉर्म सबमिट होगा तो स्टेटस नहीं आएगा, या कि एक से अधिक अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड हैं तो वो लिखा आ जाएगा कि ऑलरेडी मेंबरशिप इज सबमिटेड। अब ये नया प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है साथियों, जब से रिसिप्ट नंबर को बंद किया गया है। रिसिप्ट नंबर अब जो ऑप्शन आता था पहले 3-4 ऑप्शन की, आप अकाउंट नंबर लिखिए, पासबुक नंबर लिखिए, रिसिप्ट नंबर लिखिए, खाता नंबर लिखिए, उसमें से रिसिप्ट नंबर को खत्म किया गया है। लेकिन रिसिप्ट नंबर नीचे अभी आ रहा है, ऐड जहां करेंगे वहां पे आ रहा है, ऊपर वाले में से रिसिप्ट नंबर खत्म कर दिया गया है। फिर जब आप दोबारा ऐड करने के लिए जाते हैं तो बोलता है ऑलरेडी दिस डॉक्यूमेंट्स इज अपलोडेड, फिर आपका दूसरा बॉन्ड ले ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया चल रही है सरकार के द्वारा, अंतोगत्वा ये सब अपलोड करने के बाद जाता कहाँ है? जाता है सहकारी सोसाइटियों के पास। जिन भी सोसाइटी में आपका पैसा है उनके पास जाएगा। जब उनके पास जाएगा और उनके ही जिम्मे पर सारा निर्भर है, अगर वो अप्रूव्ड करते हैं तो आपका भुगतान मिलेगा, अगर वो अनअप्रूव्ड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं तो आपका भुगतान नहीं मिलेगा, यानी क्लेम आपका जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको देना सिर्फ सहारा सहकारी सोसाइटियों के अप्रूवल से है, यानी आप भुगतान तभी देंगे जब सहारा वाले कहेंगे कि हाँ इनका बॉन्ड सही है, तब आप ये देखा, ये जो प्रपंच रचे हैं, जिस प्रपंच में पूरे देश को उलझा दिए हैं, तो इस प्रपंच को रचने की क्या आवश्यकता थी? आप डायरेक्ट बोले होते कि भैया आप अपना जो भी बॉन्ड है उन बॉन्डों को सहारा ऑफिस में जमा करें, और सहारा ऑफिस वाले एक सूची बनाते और उस सूची के साथ जो भी राशि बनता उस राशि को अंकित करते हुए आपके पास मेल कर देते और आप उसके हिसाब से पैसा ट्रांसफर कर देते खाते में। तो निवेशकों को परेशान करने का मतलब मंशा सरकार का तनिक भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर सरकार निवेशकों को क्यों परेशान करवा रही है। पूरे देश के निवेशक लगभग 11-12 करोड़ निवेशक हैं। अगर 11-12 करोड़ निवेशक से मान के चलिए कि अगर एक फॉर्म भरने का अगर 100 रुपए भी देते हैं तो 12 करोड़ लोगों का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5-2 अरब रुपए उन लोगों का फालतू का अपव्यय हो गया, व्यय हो गया, प्लस उनका समय बर्बाद हुआ। माने कई दिन गए, फिर अपना फॉर्म भरे, फोटो खिंचवाए तो फोटो में पैसा व्यय हुआ, फिर उसका फॉर्म जो निकलता है उसको निकलवाए, उसके निकलवाने का पैसा जो निकालेगा दुकानदार वो आखिर पैसा तो लेगा ही, उसका पैसा व्यय हुआ। तो ये सब करने का मंशा सरकार का कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर सरकार सिर्फ आप बॉन्ड अपलोड कर दीजिए और उसके हिसाब से भुगतान कर देती, तब तो माना जाता था कि ये स्कीम जो भी है ये बहुत ही अच्छा है सरकार का। लेकिन सरकार अंतोगत्वा निर्भर है सहारा के ऊपर, सहारा वाले अप्रूव करेंगे तब आपका भुगतान मिलेगा, एक चीज। और दूसरे जो सबसे बड़ी चीज बात इसमें आ रही है साथियों, कि सहारा के जितने भी ब्रांचेस थे उन ब्रांचेज में जो भी एफडी के डॉक्यूमेंट्स निकलते थे या रसीद निकलती थी या पासबुक निकलता था, उसमें अधिकांशतः हस्ताक्षर जो है
भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी में मैनेजर हस्ताक्षर किया है, किसी में कैशियर हस्ताक्षर किया है, और किसी किसी बांड में तो न तो मैनेजर हस्ताक्षर किया है न कैशियर हस्ताक्षर किया है, सीधे एजेंट हस्ताक्षर करके दे दिए हैं। अधिकांशतः बांडों में एजेंटों के द्वारा हस्ताक्षर करके पॉलिसी बांड जो है उनका जो बांड है वो कस्टमर यानी निवेशक को दे दिया गया है। अब जो ये बांड कैंसिल हो रहे हैं उनके कैंसिल होने का कारण हस्ताक्षर मिसमैच है, क्योंकि उस समय सहारा इतना विश्वासी कंपनी, इतना विश्वासमय सहकारी सोसाइटी बन गई थी, या कहें तो बैंक बन गई थी कि लोग सहारा के नाम पर, सहारा देख लिए कि सहारा का नाम लोगो छपा है तो उसको सही मान लेते थे। हस्ताक्षर पक्षाक्षर से कोई मतलब कोई नहीं रखता था। तो उस समय एजेंट भी दस्तखत कर देते थे और दस्तखत करके दे देते थे, तो ग्राहक जो है, निवेशक जो है, मान लेता था कि ये बांड हमारा सही है। लेकिन अब उसी बांड को उसी सहारा के द्वारा कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हस्ताक्षर मिसमैच है। हस्ताक्षर वहां पे मैनेजर का होना चाहिए, जो हस्ताक्षर मैनेजर का पास है, अप्रूव्ड है, वो हस्ताक्षर उसके बांड में भुआ नहीं है, उसके पासबुक में वो हस्ताक्षर है नहीं, क्योंकि पासबुक और बांड में तो एजेंट हस्ताक्षर किया है। तो ये ऐसे सारे बांडों को ये पास कैसे होंगे? इनको पास कौन कराएगा? तो ये देखिए, जैसे 95% बांड जो कैंसिल हो रहे हैं, ये 95% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 50% से अधिक बांड कैंसिल होंगे, क्योंकि किसी भी बांड में जो जिनका हस्ताक्षर जिनको करना चाहिए उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जो कैंसिल हो रहे हैं साथियों, उनका कैंसिल होने का कारण ये है कि निवेशक का हस्ताक्षर मिसमैच है। निवेशक खाता खोलते समय किस हिसाब से हस्ताक्षर किया है और आज 10-12 साल बाद वो किस हिसाब से हस्ताक्षर किया है। अगर मान लीजिए खाता खोलते समय इंग्लिश में किया है, आज हिंदी में कर रहा है, तो निश्चित रूप से हस्ताक्षर मिसमैच आएगा और बांड कैंसिल होगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सरकार के द्वारा देश भर के निवेशकों को फालतू उलझाया गया है। इस उलझन से हमें कोई अच्छाई प्रतीत नहीं होती कि जो अच्छा हो सरकार के हित में भी हो, निवेशक के हित में भी हो, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छाई हमको समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर आपको सहकारी सोसाइटी यानी सहारा के हिसाब से ही करना था तो आप उन बांडों को डायरेक्ट सहारा ऑफिस को दे देते, अधिकार दे देते कि आप उन बांड को वेरीफाई करें और सूची बना के सीआरसी को मेल करें, फिर उसी सूची के अनुसार आप भुगतान कर देते। एक कमी ये सरकार की नजर आ रही है। दूसरा कमी ये नजर आ रही है कि जो ये पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल में मैच्योरिटी राशि का कहीं जिक्र नहीं है कि आपका राशि इतना जमा किए थे तो आपको मैच्योरिटी कितना मिलेगी, क्योंकि अलग अलग स्कीमों में अलग अलग मैच्योरिटी राशि अंकित है। तो मैच्योरिटी राशि का भी अंकीकरण सरकार को करवाना चाहिए था और सरकार को यह भी आश्वासन देना चाहिए था कि आपका मैच्योरिटी राशि मिलेगी। अभी हम आपको ये 10,000 रुपए एडवांस में दे रहे हैं, बकाया राशि में मैच्योरिटी में से घटा के बताया जाता, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का जिनका पेमेंट हुआ है, अगर मान लीजिए उनकी बांड में राशि 1 लाख लिखा है, जो मैच्योरिटी पर 2 लाख होता है, लेकिन मैच्योरिटी तो लिया नहीं गया है, तो उनका जो शेष राशि बता रहा है 10,000 भुगतान करने के बाद 90,000 बता रहा है। यानी 10,000 दे दिए, 1 लाख जमा था, 90,000 शेष राशि बता रहा है, जबकि उनका बताना चाहिए 1,90,000 रुपए। ये बहुत भारी त्रुटि है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसमें नोटिफिकेशन जारी करें, लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि हम आपका ब्याज सहित जो भी आपके बांड में मैच्योरिटी राशि होगा उन मैच्योरिटी राशि का भुगतान करेंगे। अभी ये शुरुआत है, लेकिन मैच्योरिटी राशि का भी ब्यौरा उस रिफंड पोर्टल में जरूर होना चाहिए और उसका भी रिकॉर्ड आप लोगों को यानी सरकार को लेना चाहिए, ताकि निवेशक के अंदर जो एक तरह से भ्रामक चीज फैल रहा है उस अविश्वास को रोका जा सके।
और निवेशक का संपूर्ण भुगतान हो सके। यानी कि अब हम लोगों का कहना है कि हमें मूलधन या 10,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण ब्याज के साथ अपनी मेच्योरिटी राशि चाहिए। यह सारे निवेशकों का मांग है और इस मांग को सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा आने वाले समय के लिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। कृपया अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।